यूपी बोर्ड क्लास 10 की परीक्षाएं चल रही हैं और यहाँ पर देखिए 4 अप्रैल को कक्षा 10 विज्ञान का प्रश्न पत्र है। तो विज्ञान के प्रश्न पत्र को हमको किस प्रकार से तैयार करना है और विज्ञान में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो इसका फिजिक्स का खंड है, इस फिजिक्स के खंड को हम किस प्रकार से, इस पार्ट को हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस खंड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, आंकिक प्रश्न बहुत आते हैं। तो हमको ध्यान देना है आंकिक प्रश्नों पर, न्यूमेरिकल पर। आप पेपर उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कम से कम 18 से 20 अंक का यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आज हम लोग इस विद्युत पार्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक इसमें दिया गया है, उस इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उन न्यूमेरिकल को हल करने के लिए क्या क्या हमको ध्यान रखना है, क्या क्या हमको याद रखना है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस अध्याय में आए हुए जितने भी फार्मूला हैं, जितने भी सूत्र हैं, उन सूत्रों को सबसे पहले हमको याद कर लेना है और उसमें जो भी प्रतीक प्रयोग हो रहे हैं उन प्रतीकों का क्या अर्थ है उसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। यहां पर आंकिक प्रश्न बहुत ही सरल पूछे जाते हैं, सूत्र पर आधारित होते हैं। बस केवल सही प्रकार से आपको सूत्र याद हो और प्रतीकों का अर्थ आपको मालूम हो। तो पहला सूत्र यहां पर है Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है? आवेश की मात्रा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। फिर देखिए बेटा, यहां पर दूसरा सूत्र है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब ये देखिए Q इज इक्वल टू I इंटू टी से ही हम I इज इक्वल टू Q बाई टी प्राप्त करते हैं। तो यहां पर एक सूत्र से दूसरा सूत्र भी आपको मिलेगा। तो Q इज इक्वल टू आई टी है, जहां पर I यह धारा है और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। फिर Q आवेश की मात्रा है और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है और T यहां पर समय है। तो यहां पर अब धारा के संबंध में भी सूत्र आपको मिल गया कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम धारा कहते हैं। फिर देखिए तीसरा सूत्र यहां पर है जो कि विभवांतर से संबंधित है। V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू या W इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। तो यहां पर अब जो नया शब्द मिल रहा है, नया प्रतीक मिल रहा है, V यहां पर विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। और W क्या है? W यहां पर किया गया कार्य है और किए गए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। फिर यहां पर अगला जो सूत्र है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वह ओम का नियम है। यहां पर V इज इक्वल टू है R इंटू आई। ठीक, यहां पर V विभवांतर है, R यहां पर प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक यहां पर ओम होता है और I यहां पर धारा के रूप में है। अब यहां पर देखिए बेटा, अगला सूत्र हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध व प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। R इज इक्वल टू होता है रो, इसको रो कहते हैं। ठीक, रो इंटू L बाई ए। तो अगर आपने कोई चालक लिया है, कोई कंडक्टर लिया है, तो यहां पर यह अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाता है, इसको हम A कहते हैं और यहां पर यह लंबाई L है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R प्रतिरोध है, L चालक तार की लंबाई है, A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और यह मीटर स्क्वायर में या यह सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और इस चालक तार की लंबाई यह मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। और रो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध होता है और इसका मात्रक यहां पर ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है। तो यहां पर यह हमने ध्यान रखना है कि इसका मात्रक क्या होगा और साथ ही साथ यह सूत्र। यहां से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर यहां पर अगला सूत्र जो हमको प्राप्त होता है, यह प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो अब यहां पर श्रेणी संयोजन का सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए कि एक प्रतिरोध का हेड अगर दूसरे प्रतिरोध के टेल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि क्रमिक रूप से यदि एक दूसरे से प्रतिरोध जुड़ते जाते हैं तब यह श्रेणी संयोजन कहलाता है। अब यहां पर इसका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी संयोजन का यह RS सीरीज में
आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर होता है। R1 के संगत V1, R2 के संगत V2 और R3 के संगत V3। तो यहां पर कुल जो विभवांतर है यह V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वहां पर विभव ज़्यादा होगा और जिसका प्रतिरोध कम होगा वहां पर विभवांतर कम होगा। तो तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के कुल योगफल के यहाँ पर बराबर होता है। अब प्रतिरोधों का जो समांतर संयोजन है, समांतर संयोजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रतिरोध हैं, जैसे यह R1 है, यह R2 है, यह दो प्रतिरोध अगर मान लीजिए आप जोड़ रहे हैं तो इनका प्रथम सिरा एक स्थान पर जुड़ा हो और अंतिम सिरा दूसरे स्थान पर जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर संयोजन कहते हैं। और समांतर संयोजन में धारा विभाजित होती है, धारा विभाजित होती है क्योंकि जंक्शन पर पहुंचने पर किरचॉफ का नियम लगता है और यहाँ पर धारा I1 हो जाएगी, यहाँ पर धारा I2 हो जाएगी। तो यहाँ पर धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा और तुल्य प्रतिरोध पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/R बराबर हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इनके तुल्य प्रतिरोध के बराबर। अब यह तुल्य प्रतिरोध इनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अब इसका अगला भाग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित है और यहाँ पर अब ऊष्मा क्षय के संबंध में या किए गए कार्य के संबंध में सूत्र है W इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R। तो यह तीनों रूपों में यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। W परिपथ में I धारा प्रवाहित करने हेतु जो प्रयुक्त ऊर्जा है उसको W से प्रदर्शित करते हैं, या यह ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा में अगर परिवर्तित हो जाती है तो इसको तब H से प्रदर्शित करते हैं। I परिपथ में प्रवाहित धारा है, R परिपथ का कुल प्रतिरोध है और T यहाँ पर यह समय है। तो बार बार आपको कह रहे हैं कि प्रतीकों का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनके बीच में संबंध। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा और कार्य या ऊष्मा का मात्रक जूल के रूप में हो जाएगा। अब अगला सूत्र यहाँ पर सामर्थ्य अथवा शक्ति के रूप में पूछता है, तो P इज इक्वल टू प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। तो P इज इक्वल टू W/T, जो सूत्र यहाँ पर लिखा गया है उसी में T से डिवाइड कर दिया गया है। तो यह P इज इक्वल टू W/T या P इज इक्वल टू V इंटू I, और यही बराबर I स्क्वायर R होता है या यही बराबर V स्क्वायर बाई R होता है। तो इसमें से जिस संबंध का उपयोग आप आंकिक प्रश्न में करेंगे या जैसा पूछेगा उस तरह का सूत्र यहाँ पर उपयोग करेंगे। यह तीनों सूत्र जो है सामर्थ्य के लिए हैं। अब यहाँ पर P शक्ति अथवा सामर्थ्य है और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वाट होता है। फिर देखिए बेटा यहाँ पर अब 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। तो हमने अभी बताया कि प्रति सेकेंड किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। अब 1 किलोवाट अगर लिख रहा है तो इसका मतलब हो गया 1 किलो, तो 1K इज इक्वल टू होता है 1000 या यही बराबर होता है 10⁻3। तो 1 किलोवाट यह बराबर 1000 वाट हो गया। अब 1 किलोवाट घंटा है, यह 1 किलोवाट घंटा या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति द्वारा 1 घंटे में व्यय ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। अब यहां पर देखिए कुल व्यय ऊर्जा यूनिट में, तो यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित 7 अंक के प्रश्न या 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुल व्यय ऊर्जा यूनिट में निकालिए और कुल खर्च कितना आ रहा है परिवार का, उसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। तो यह वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000 होता है। तो यह सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंकिक प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति अंकीय मान कितना होता है। तो यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से 2 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, 4 अंक के प्रश्न में भी पूछा जाता है
और 7 अंक के प्रश्न में भी पूछा जाता है। इसलिए इस अध्याय पर पूरी तरह से हमको तैयार रहना है कि यहाँ पर कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से लगा सकते। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग Q इज इक्वल टू NE आधारित और Q इज इक्वल टू IT आधारित प्रश्नों को देखेंगे। सामान्यतः सरल प्रश्नों से हम प्रारंभ करते हैं पढ़ाई को अपने, और कठिनता के स्तर को फिर क्रमिक रूप से बढ़ाते हैं। तो एक कूलाम आवेश है, Q इज इक्वल टू यहां पर है 1 कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको N ज्ञात करना है कि N कितने के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए बेटा Q इज इक्वल टू होता है NE, इसलिए N बराबर हो गया Q बटे E के। अब यहाँ पर E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम के, यह इतने कूलाम के बराबर। अब यहाँ पर रख दीजिए ये। अब यहाँ पर N इज इक्वल टू हो गया Q बाई E, तो यहाँ पर Q कितना है 1 कूलाम के बराबर है, और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ पर भी कूलाम है, यहाँ पर भी कूलाम है, तो ये कट गया और यह बराबर आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो मान दिया रहता है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लिया, क्या ज्ञात करना है उसको चिन्हित कर लिया, ज्ञात और अज्ञात के बीच में क्या संबंध है उसको प्रदर्शित करते हुए यह सूत्र लिख लिया, और अज्ञात के लिए फिर मान हमने निकाल लेना है। फिर यहाँ पर देखिए किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो, तो क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया है, तुरंत ही आप मान जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन क्या है, यहाँ पर दिया है I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, यह एम्पियर। तो 1.5 मिनट में समय, यहाँ पर समय दिया गया है T, यह बराबर 1.5 मिनट है। अब यह बराबर हो गया 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 1.5 गुणे 60 कर लिया, और यहाँ पर यह बराबर कितने के हो गया 90 सेकंड के बराबर हो गया। सब कुछ यहाँ पर MKS पद्धति में करना है। यह बाबू आप याद रखिए कि पूरा काम MKS पद्धति में करना है, किलोग्राम मीटर सेकंड पद्धति में करना है, और उसी पद्धति में जब आप करेंगे तभी आपका मान सही आएगा। फिर यहाँ पर देखिए अब I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q बाई T। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो प्रवाहित आवेश की मात्रा हमको ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, Q इज इक्वल टू, Q का मान कितने के बराबर होगा, इसलिए Q इज इक्वल टू हो गया I इंटू T के। अब I का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 4 दिया गया है इंटू, अब यहाँ पर फिर कितना हो गया, यहाँ पर समय T इज इक्वल टू यह बराबर दिया गया है 90 के। तो अब इस प्रकार से यह हमको मिल गया 360 कूलाम। अब एक बात और आप ध्यान रखिए कि आंकिक प्रश्नों को लगाते समय जो मात्रक है उसको न बार बार लिखिए। जो परिणाम आपको निकल रहा है उस परिणाम का लास्ट में आप मात्रक लिख दीजिए, तब मात्रक लिखने में गलती आपको नहीं होगी। तो आवेश की मात्रा यहां पर क्या हो गई, आवेश की मात्रा Q बराबर हो गया 360 कूलाम के बराबर। अब अगले प्रश्न में देखिए करा है कि एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा। तो यहां पर क्रमिक रूप से पढ़ते जाएं और सबसे पहले क्या दिया है, यहां पर देखिए I इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहां पर T इज इक्वल टू दिया गया है 1 सेकेंड। देखिए प्रति सेकेंड, तो प्रति सेकेंड का मतलब हो गया T इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बराबर। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश यह E, यह बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। अब यहां पर देखिए Q इज इक्वल टू
एन ई होता है, ठीक। और Q इज इक्वल टू ही क्या होता है, I इंटू टी के। तो अब इन सूत्र का दिस इम्प्लाइज दैट एन ई इज इक्वल टू हो गया I इंटू टी के। इसलिए गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब हमको क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। इसलिए एन इज इक्वल टू यह हो गया I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई, I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। तो अब यह I कितने के बराबर है, 1.6, 1.6 इंटू 1, समय 1 सेकेंड हो गया, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 के। तो अब ये देखिए बेटा भाग देंगे तो यह एक बार हो गया, यहाँ पर एक आ गया, और ये हो गया 1 इंटू 10 टू दी पावर, अब यह 19 हो गया। यह ऊपर जब जाएगा तो प्लस 19, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रति सेकेंड प्रवाहित होंगे। पर देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है। तो तुरंत हमने कहा कि गिवन जो भी है उसको आपने सबसे पहले लिखना है। धारा का मान 10 एम्पीयर है, तो I इज इक्वल टू यहाँ पर है 10 एम्पीयर की। प्रति सेकेंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों के संख्या की गणना कीजिए। अब यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है। फिर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E इज इक्वल टू यहाँ पर है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना है। अब फिर तुरंत ही आपको हमने कहा कि जैसे मान दिया गया है मान को आपने लिख लिया। इसके बाद हम अगला काम करेंगे कि देखेंगे कि ज्ञात और अज्ञात के बीच में हमारे पास क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप संबंध सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हो गया Q इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू I इंटू टी के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर एन ई इज इक्वल टू हो गया I इंटू टी के, या n बराबर हो गया I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई के। तो यह सूत्र हमको मिल गया। अब इस सूत्र का इस्तेमाल आगे की गणना में या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गणना में करेंगे। तो n बराबर हो गया I इज इक्वल टू 10 है, 10 इंटू समय 1 सेकेंड है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 के। अब यहाँ पर यह हो गया 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलाम। इतने यहाँ पर ये कूलाम नहीं इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस परिपथ में प्रति सेकेंड प्रवाहित होंगे। अब देखिए अगले खंड में हम लोग देखते हैं कि विद्युत विभवांतर पर आधारित आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। इसी प्रकार से यदि ओम के नियम पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न होते हैं तो उनको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए बेटा, W या V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू, यह विद्युत विभवांतर के संबंध में सूत्र है। इसी प्रकार से V इज इक्वल टू है I इंटू आर के। यह दो ही सूत्र हैं जिनका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा जबकि विभवांतर या ओम के नियम से संबंधित प्रश्न आएंगे। यहाँ पर देखिए 4 कूलाम आवेश को, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 4 कूलाम आवेश, 4 कूलाम के आवेश को 100 वोल्ट के बिंदु से, तो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू दिया गया है 100 वोल्ट, और बिंदु से 120 वोल्ट के बिंदु तक, तो यहाँ पर V2 इज इक्वल टू दिया गया है 120 वोल्ट। ठीक, ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर अब देख लीजिए V इज इक्वल टू हो गया V2 माइनस V1, यह बराबर हो गया 120 माइनस 100, और यह बराबर हो गया 20 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ पर विभवांतर 20 वोल्ट के बराबर हो गया। अब यहाँ पर सूत्र आप याद रखिए कि W इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू के, और यह बराबर हो गया 20 गुणे 4, 20 गुणे 4 हो गया, और इस प्रकार से यह 80 जूल के बराबर हो गया। यह 80 जूल कार्य हो गया। यह कार्य हमसे पूछ रहा था और कार्य निकाल दिया कि 100 वोल्ट के बिंदु से 120 वोल्ट के बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए बेटा अगले प्रश्न में कह रहा है कि 20 वोल्ट की सप्लाई लाइन से
जुड़ने पर एक विद्युत बल्ब 20 एम्पियर की धारा लेता है 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से। तो यहां पर क्या क्या दिया गया है, गिवन जो है वो तुरंत आपको स्ट्राइक करना है। V इज इक्वल टू यहां पर 220 वोल्ट के बराबर है यह विभवांतर, 20 एम्पियर की धारा लेता है। I इज इक्वल टू हो गया यहां पर 20 एम्पियर की यह धारा लेता है। अब यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है, विद्युत बल्ब का प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा। तब अब आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से यह हो गया V इज इक्वल टू आई इंटू आर के। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर हो गया। इसलिए अब यहां पर हमको क्या निकालना है, यहां पर हमको निकालना है R। तो R इज इक्वल टू हो गया V बाई आई के। तो अब यहां पर लिख दे रहे हैं R इज इक्वल टू हो गया V बाई आई के, और V का मान आप रखिए, ये हो गया 220 वोल्ट बटे I इज इक्वल टू हो गया 20 एम्पियर के, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर ये आ गया 11 ओम के। इसलिए R बराबर हमको मिल गया 11 ओम के। तो प्रतिरोध यहाँ पर होगा, वह विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितने के बराबर होगा, 11 ओम के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े विद्युत हीटर में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अब जो भी गिवन है उसको पहले देखें। यहाँ पर V इज इक्वल टू कह रहा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है। हमको क्या निकालना है, I इज इक्वल टू यह कितने के बराबर होगा। कह रहा है कि जबकि तप्त लाल होने पर विद्युत हीटर का प्रतिरोध 50 ओम के बराबर है, R इज इक्वल टू यह 50 ओम के बराबर है। अब ओम के नियम से V इज इक्वल टू यह आई आर, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू हो गया V बाई आर के। अब देखिए बेटा यहां पर तुरंत आप मान रखिए V इज इक्वल टू हो गया 220 बटे R इज इक्वल टू यहां पर 50 रख दिया, 0 से 0 कट गया, यह हो गया 5 चौक को 20 और फिर यहां पर हो गया 5 चौक को 20। तो I इज इक्वल टू यह मिल गया 4.4 एम्पियर के बराबर। फिर देखिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि बीच में कहीं पर भी आप मात्रक मत लिखिए, अंतिम परिणाम के समय आपको जो ज्ञात करना है उसी मात्रक को आप लिखेंगे, अन्यथा की दशा में आप मात्रक को गलत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1.5 वोल्ट के एक सेल का, तो यहां पर V इज इक्वल टू है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का हमने एक सेल लिया है। इसका आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, यह 0.5 ओम के बराबर हो गया। अगर r से भी आप प्रदर्शित कर देते हैं तो यहां पर गलत नहीं होगा। कह रहा है सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा क्या होगी। तो यहां पर ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या यही बराबर हो गया I इंटू आर, दिस एम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू ये हो गया V बाई आर के, V बाई आर, और यह 1.5 बटे 0.5 और यह बराबर हो गया 3 के। तो 3 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी। इस प्रकार से I इज इक्वल टू, परिणाम के रूप में हमको I इज इक्वल टू यह 3 एम्पियर के बराबर मिला। तो यहाँ पर अब यह टॉपिक आगे कंटिन्यूड होगा, क्योंकि यहाँ पर सतत रूप से जारी रहेगा जब तक अभी इस अध्याय के समस्त प्रश्न हम लोग हल नहीं कर लेते।